प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो बीजेपी के सर्वोच्च नेता हैं, अगर वो क्रिटिसिज्म जिसे कहते हैं, अगर वो अपनी निंदा नहीं सुन सकते पटेल पे या सांसद के अंदर, तो कुर्सी छोड़ दे। इतनी चुनौती क्यों है? आपने बीजेपी के प्रवक्ता से ये सब सवाल पूछा और उन्होंने दोनों बार अपने वक्तव्य में नेता प्रतिपक्ष को बोले ठुमके लगा दी। ये लैंग्वेज है नेता प्रतिपक्ष? ये जो बीजेपी के प्रवक्ता की जो मुख्य भाषा है, ये तो नरेंद्र मोदी जी का भी मुख्य भाषा है। तो मुजरा करवा रही है, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंसे उठा लेंगे। अरे क्या मतलब है ये सबका? रमेश बिदूरी क्या क्या हुआ उसकी? आज बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, हाँ राजनाथ सिंह ने उससे उन्होंने कहा कि हम खेद जताते हैं, माफी मांगते हैं। मतलब मैं आपको माफी गाली दूं और फिर माफी मांगू, हो गया सारा बात खत्म। ये कौन सा लॉजिक है? गिरिराज सिंह मंत्री है इनके पार्टी के, देश के मंत्री हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बोले ठुमके लगा रही है। जब महुआ मित्र का जो हादसा जो नाटक रचा गया था बीजेपी के, किस बीजेपी के नेता ने महिला को अपमान किया था? आप बोलिए अर्जुना जी। उसके बाद आप बोलिए कि जब स्मृति ईरानी जी पार्लियामेंट में थे, हर रोज उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ के ऑप्शन दिए थे, संसद के अंदर, संसद के बाहर, सोशल मीडिया पर। और क्या स्मृति ईरानी के खिलाफ एक काउंटर क्वेश्चन है, मैं आपकी बात को, सारी बातों को स्वीकारती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ स्मृति ईरानी पर किस तरह की भाषा का प्रयोग होता है कभी आप लोगों ने पढ़ा है? आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी को किस तरह के शब्दों का सुनना पड़ता है ना जी। मैं आप उस पर भी तो बोलिए फिर, लेकिन एक ही पैरामीटर सबके लिए होना चाहिए ना। मैं मानती हूँ, मैं आपको बिल्कुल कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी शब्दों का इस्तेमाल हुआ जो कि एकदम गलत शब्दों में। अंजना जी, किसी भी नारी के खिलाफ कोई भी अपशब्द का हम लोग समर्थन नहीं करते। सोशल मीडिया में कौन ट्रोलिंग करेगा इसका जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, पर विपक्ष के नेता और आज के डेट में नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करके कहा कि स्मृति ईरानी जी के खिलाफ कोई भी अपशब्द कहना जरूरी नहीं है। तो उन्होंने किया। आप बताइए ना मोदी जी ने क्या कार्रवाई की रमेश बिदूरी के खिलाफ? आप बताइए मोदी जी ने क्या कार्रवाई किया गौरव भाटिया के खिलाफ, जो सिर्फ आपकी शो पे नहीं 10 वर्षों पे और पता अपमान करते हैं। देखिए अंजना जी, आप बात ये है कि वक्त बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। ये लोग उधार के समय पे नरेंद्र मोदी से गौरव भाटिया सब बैठे हैं, आने वाले दिन में और बदलना होगा इनको, और अगर इतनी चुनी हुई है तो कुर्सी छोड़ दे। वक्त बदल चुका है। कह रहे कुर्सी की पेटी बांधने को गौरव जी जवाब दीजिए, फिर अरविंद जी के पास और आपके पास आए। मौसम बदल रहा है। देखिए ऐसा है, जिनका राजनीतिक प्लेन क्रैश हो गया है वो दूसरों को बता रहे हैं कि कुर्सी की और भाजपा मर्यादा की तरह बात करें। बिल्कुल महुआ मोइत्रा जी का सम्मान होना चाहिए देश में, लेकिन उन्होंने चेयर को क्या कहा था आपको मालूम है? हालांकि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूँ, बहुत पीड़ा से बोल रहा हूँ। संसद के पटल पर महुआ मोइत्रा ने चेयर को बोला ये शब्द, ये कितना आपत्तिजनक है कि नहीं? और दूसरी बात, ममता बनर्जी स्वयं क्या बोलती है? प्रधानमंत्री फैलाने का काम आप लोग भी करते हैं, अंकल वाला रसगुल्ला खिलाऊंगी, ईद पे नहीं बोलेंगे, ईद पे नहीं बोलेंगे, कृपया कर। तो प्रधानमंत्री जी को वो अंकल का रसगुल्ला खिलाते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहती है कौन नड्डा पड्डा जड्डा पड्डा। तो मैं अगर बोलूँ ममता कमता 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 तो इनको बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तो मर्यादा रखते हैं। दूसरी बात, अभिषेक बनर्जी नहीं हुआ, आप देखना चाहिए पहचान देना, आपने बोल सकते ममता बनर्जी काम करिए। ये सारे उदाहरण दिए हैं प्यार से, गलत होगा तो कहिएगा, वरना आप राजनीति छोड़ दीजिए। जब आपका चरित्र दिखाया, आईना दिखाया, तो अपनी कदम इतनी डरावनी लगी, अपना आचरण इतना बुरा लगा कि आग लग गई छाती में। अंजना की पार्टी से क्या उम्मीद करी जा सकती है? मैंने उनको बोलिए ममता बनर्जी ने सोमनाथ चटर्जी का पार्टी ऑफिस नहीं है, नरेंद्र मोदी से जाकर ऐसे बात करना, बात करना।
रिजू जी, एक सेकंड, दोनों की आवाज मुझे दीजिए। रिजू जी, एक एक करके उनको अपनी बात कह लेने दीजिए। वो आपके नेताओं की बोली आपको सुना रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। अगर गलत है तो आप उसका जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि भुवन भास्कर जोशी और अरविंद वाजपेयी अभी इंतजार कर रहे हैं। अगर सांसद आप लोग का ऐसा चलता रहेगा तो फिर अखिलेश जी की भी बारी नहीं आएगी। अपनी बात अब संक्षिप्त में पूरी करें। गौरव, इसके बाद आपको बताता हूँ ये आचरण आता कहाँ से है, चाहे भगवत अष्टम और अभिषेक कार्य। और ये इतिहास गवाह है, गलत हो तो बताइएगा अंदर कि जब ये घुसपैठियों की पहले बात हुई तो ममता बनर्जी ने 2006 में उठा के सारे पेपर फेंके सोमनाथ चटर्जी साहब से। क्यों फेंके? उन्होंने इसलिए फेंके क्योंकि उन्होंने कहा घुसपैठिए जो है ये देश के लिए खतरा है। कुर्सी पर आप चेयर फेंकती है देश के, और यहाँ पे आके आप ध्यान देते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह, रमेश बिदूरी की बात करी, भाजपा ने कार्रवाई नहीं करी क्या? टिकट नहीं मिला, फंसा गया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भाजपा संज्ञान भी लेती है, लेकिन सस्पेंड तो नहीं किया ना। गौरव जी, तमाम विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया क्योंकि वो वेल में आ रहे थे और शालीन उनका व्यवहार नहीं था संसद के अंदर। रमेश बिदूरी की ऐसी भाषा के बाद उनको सस्पेंड तो नहीं किया गया ना, तो पूरा हुआ उनका, फिर उनको टिकट नहीं दिया गया। ये बराबर नहीं हो सकता। अंजना जी, एक बात आपको बता दूं, उन्होंने स्वयं किया। एक दो सस्पेंड की अगर आपसे बात करी, पश्चिम बंगाल में भाजपा के एमएलए को क्यों सस्पेंड किया जाता है? महाराष्ट्र में महावसूली आघाड़ी की सरकार थी, हमारे विधायकों को क्यों सस्पेंड किया गया? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तानाशाही देखिए सस्पेंड होते हैं, तब लोकतंत्र का जड़ा नहीं खोला जाता। और अंत करूंगा, महिला सम्मान की बात करी, जब मंडी से हमारी प्रत्याशी पीएम सांसद नेत्री है कर्नल अनोख के लिए क्या ट्वीट किया था कांग्रेस पार्टी की हेड जो है मीडिया सेल की? क्या अच्छा ट्वीट किया था? राहुल गांधी के मुंह में दही नहीं जमी थी। मैं वो शब्द यहाँ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सवाल पूछे जाएंगे, आप मर्यादा न रखें। और उसके बाद जो है अपने आचरण को सुधारना, हमसे सवाल आए तो हम सुनने वाले नहीं है, बराबर से वापस छोटा सा जवाब, क्योंकि आपकी जो नेत्रियां हैं उनका उन्होंने बयान निकाला है, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो ममता बनर्जी के बारे में जो अपशब्द गौरव भाटिया ने यूज किया, पूरे देश की जनता सुन रही है। उन्होंने अपनी घर की सीट की बात कही है और वो जाहिर कर दिया है। दूसरी बात, मैं सिंपल तरीके से आपको कहना चाहता हूँ कि कोई भी किसी नारी के खिलाफ कोई अपशब्द व्यवहार करता है तो हम उनके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और मेरे को आप इतना बताइए, जो लोग नारी सम्मान की भाषण बांट रहे हैं यहाँ पर, ब्रिजभूषण के बेटे को क्यों नहीं किया? ब्रिजभूषण का अरेस्ट क्यों नहीं किया? तब इनके मुंह में दही जम जाता है। आप इनको, अंजना जी, मैं समझा अभी इनको जाहिर करने के लिए मना। वापस आइए। मेरे शो में कम से कम अपनी भाषा रखिए। कहना चाहूंगा कि अंजना जी, देश के बजट को बीजेपी ने इस्तेमाल किया अपने दो सहयोगी को घूस देने के लिए, ताकि उनकी ये मिली जुली सरकार चल सके। इनका टाइम खत्म हो चुका है। ये जो देखड़ी है ना आपके चैनल पे, दूसरे लोगों को बोलना शांत, ये लोग देश की जनता दौड़ाएंगे इनको। भुवन भास्कर जोशी, ये समय रहते सुधर जाए। भुवन भास्कर जोशी चैनल पे कहना चाहता हूँ। ठीक है, भुवन भास्कर जोशी जी, सब एक दूसरे को यहीं पर सारा का सारा एकदम जितनी धमकियां देना है दीजिए। लेकिन भुवन भास्कर जोशी जी, आपके एक सांसद ने भी अमर्यादित भाषा और उस शब्द को स्पष्ट भी किया गया प्रोसीडिंग से। क्यों? पीएम पर हमला कीजिए, उनकी नीतियों पर हमला कीजिए, पीएम के लिए अपशब्द क्यों? ये प्रश्न है। अंदर ये हमारा ये मानना है, ये देश जो भारत है ये हमारा परिवार है। और इस अगर परिवार को कहा जाए तो इसके जो मुखिया होते हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। और आपके हमारे घर में भी जो हमारे पिता थे वो हमारे मुखिया होते थे, और वो जैसा आचरण करते थे वैसे अंजना जी हम लोग आचरण करने से कहा। और गाली तो नहीं देते थे ना मुखिया को करके, इसी विषय का 2 मिनट का समय दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस तरह की भाषा का काम करता है, बोलते हैं देश में देखने का काम करा।
वो जर्सी गाय कहने का काम करते हैं, 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने का काम करते हैं, कांग्रेस की विधवा कहने का काम करते हैं, दीदी और दीदी कहते हैं। और हमारे नेता के लिए किस तरह के गलत शब्दों का प्रयोग होता है इस देश में और कौन करता है, भारतीय जनता पार्टी और उनकी टीम करती है, वो भी हमने देखने का काम करा। किस प्रकार इस देश में जब अस्पष्टता खत्म हो जाती है उसके बाद भी हमारे ओबीसी नेता माननीय अखिलेश यादव जी के किस तरह का व्यवहार होता है हमने देखने का काम करा होगा। कैसे उनके घर को धोया गया, कैसे उन मंदिर में गई शिव की पूजा करने, उस मंदिर को धोया गया, ये भी देश में देखा है कि ये देश कहाँ जा रहा है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी मुलायम जी को तो उन्होंने पद्म विभूषण दिया है, कहाँ उनको अपशब्द बोले नहीं? उनके लिए भी कई तरह की भाषा का प्रयोग आपने सुना होगा। देश की वरिष्ठ बड़ी पत्रकार है आपने सुना होगा। और यही सरकार तो है। 10 साल से आप क्या सुन पा रहे हैं? 10 साल से नेहरू जी को कोसने के अलावा ये सरकार ने करा क्या हाथ बताने का काम करे? कोई मौका छोड़ते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी? अरविंद जी, मुल्ला मुलायम, और ये बोला जाता था बार बार उनको बोला मौलाना मुलायम, मौलाना फला, मौलाना लालू, मतलब ये सब क्यों? ये अपशब्द नहीं है क्या उनके सर्वोच्च नेता के लिए, इन पार्टियों के और क्षेत्रीय दलों के नेता का सम्मान नहीं है? देखिए मेरा जी ये सिलसिला शुरू किया ये सोनिया गांधी की। याद करिए 2014 से पहले मौत का सौदागर मोदी जी को कह रहे हैं कि किससे काम कर, और अभी तक मोदी जी ने खुद बताई थी कि मुझको 101 गालियां दी जा चुकी है। तो पिछले इलेक्शन की रैली में उन्होंने खुद बताया, और गालियां सुन के मैं गाली तो बन चुका हूँ। क्या बात कर रहे हैं लोग? शुरुआत ये करेंगे गालियों की, बहुत का सौदागर, तानाशाह, हिटलर, गंदी नाली का कीड़ा, और तो और 2 साल की सजा हुई है राहुल गांधी को, जब उन्होंने मोदी जात के लोगों को सबको चोर बता दिया था। उसी में डिस्क्वालीफाइड हुए थे, बाद में रिस्टोर हुआ, लेकिन सजा अभी भी बरकरार है, अभी भी वो बेल पर हैं। अब उस उत्तर में क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात का सवाल है, लेकिन परंपरा तो इन्होंने खराब की है। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोलेंगे और ये उनको बोलने देंगे लगातार देश दूसरे क्यों करके वोटिंग करते रहेंगे कि क्या क्या हमें जा रहे हैं? मतलब पार्लियामेंट की मर्यादाओं को साकार कर रहे हैं। बजट पर चर्चा नहीं करेंगे, बाइकआउट करेंगे, मणिपुर जैसे इशू पर चर्चा नहीं करेंगे। जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो उठ के चले जाएंगे। कि हमें क्या सिखाएंगे? प्रधानमंत्री जी ने कभी कोई गाली दी, हाँ तंज कसा होगा, लेकिन तंज भी मर्यादाओं में। राहुल गांधी की तरह नहीं कि भाई पार्लियामेंट में आग उड़ाना शुरू करेंगे आपस में और मोदी जी के गले जाके चिपक जाएंगे। क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, हमको नहीं समझ आ रहा। 10 साल में देश को कहां से कहां तरक्की करके पहुंचा दिया। इसी वजह में युवाओं की सबसे ज्यादा चिंता की गई है, महिलाओं की सबसे ज्यादा चिंता की गई है। और 10 साल में जितना इस सरकार ने किसानों को दिया, माफ करना पिछली से सरकारों का रिकॉर्ड उठा के ले ली। स्वामीनाथन कमीशन की बात बोला करते हैं, ये किसने लागू की? सॉफ्टवेयर डिमांड बकायदा इसी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू की। तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना क्या है, जिसमें कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए छोटे किसानों को जा। हाँ, उनकी चिंता का विषय है छोटा किसान, जमींदार की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो गरीब वर्ग की चिंता कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र की मर्यादाओं को विपक्ष को भी निभाना है, सत्ता पक्ष पूरी तरीके से निभाना है, लेकिन विपक्ष उसमें फेल हो रहा है। और इसीलिए जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बिठा दिए। फ्री बोलर को सत्ता दी है, इनको सत्ता नहीं मिली है, तो इससे क्या चैलेंज होता है? आपको जनता ने विपक्ष में बिठाया, राहुल गांधी के शब्द पर, मोदी से लेकर हर शब्द पर वो जानकारी दे रहे हैं। हाँ बोलिए। देखिए अंजना जी, लोकतंत्र में प्रश्न उठेंगे, तीखे सवाल होंगे, लेकिन जो तानाशाह होता है वो प्रश्नों को बदजुबानी समझ लेता है, अवमानना समझ लेता है, बेइज्जती समझ लेता है, गाली समझ लेता है। यही भ्रम है। जब आप लोकतांत्रिक हो जाएंगे तो आप खुद भाषा की मर्यादा को समझने लगेंगे और अपने भाषा को संतुलित रखेंगे। लेकिन आप में लोकतंत्र है ही नहीं, इसलिए आपको वो भाषा, वो सवाल, क्योंकि आप सत्ता में हैं, जो सत्ता में जवाबदेही उसी की, सवाल उसी से हो। और ये सवाल लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वालों को नहीं चुनते हैं, जो तानाशाही मूल्यों में आस्था रखते हैं उन्हें चुनते हैं। ये बदलना होगा सरकार को, अपने आप को, सत्ता में बैठे लोगों को, क्योंकि जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी देश की जनता ने आपको दी है तो सवाल सिर्फ आप ही से होंगे, विपक्ष से नहीं होंगे। और तीखे सवाल होंगे, कभी कभी गुस्से में भी सवाल होंगे। और इसकी
अपेक्षा भी रखनी चाहिए, क्योंकि इतना आपको दिया है तो उसी के अनुपात में सवाल भी आपसे होगा। अगर इतनी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है तो आप पहले अपने आप को सुधारिए, संयमित अपने आप को बड़प्पन दिखाइए, संयमित भाषा का प्रयोग करिए, उदार दिल दिखाइए, लोगों को अवसर दीजिए, कैमरे मत घुमवाइए, विपक्ष को डिस्टर्ब मत करिए। प्रधानमंत्री जी बजट सेशन के पहले आकर के अपनी बात करते हैं, इशू को घुमाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि बजट में देश को कुछ नहीं मिलने वाला है। बजट पे बहस होगी तो सरकार की बखिया उधर जाएगी। तो वो एक नैरेटिव बना रहे हैं कि मुझको सदन में बोलने नहीं मिले। पूरा आपको कौन